जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेपर डीएलडी का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें 2020 का एडीपी का पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, शॉर्ट में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और यहाँ पे देखें, पहले तो पेपर की लुक देख लें, जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट यहाँ से करने हैं आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन गिवन है और फंक्शन है जी हमारा पीओएस की फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सम टर्म्स हैं, उसका प्रोडक्ट है। ये दो सम टर्म है, इसका प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स या कह सकते हैं। इसको आपने फंक्शन को पहले तो सर्कल डायग्राम डिज़ाइन करनी है पार्ट 1 में। नंबर 2 पे इसको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करना है। और नंबर 3 जो थर्ड पार्ट है वो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है और फंक्शन को ऐड करके 1 के बराबर आना चाहिए, प्रूफ करना है। पहले पार्ट ए की तरफ चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम मूव करेंगे। जी, सबसे पहले तो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर दूं। जी, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सर्कल डायग्राम डिज़ाइन करनी है हम लोगों ने। उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। जी, क्वेश्चन नंबर 3 फंक्शन गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, दैट इज़ अ प्रोडक्ट सम टर्म। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये भी सम टर्म है, इनका प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसका सर्किट डिज़ाइन करना है। सर्किट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है हमें, उसके बाद बी का भी कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है। देन जो भी कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे उसको और गेट अप्लाई करेंगे बी के साथ। उसके बाद जो भी बी से आउटपुट कॉम्प्लीमेंट किया आएगा उसको सी के साथ और गेट अप्लाई करेंगे। और जो इनकी आउटपुट्स होंगी उनके दरमियान में एंड गेट अप्लाई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखें जी, सबसे पहले हमने ए की वायर ली है यहाँ पे, ये ए है। उसके बाद यहाँ से निकलेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बी की लाइन है और बी से यहाँ से निकलेगा जो भी, वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और सी के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज फंक्शन में गिवन नहीं है। अगर हो तो वो आप यहाँ पे इन्वर्टर लगा सकते हैं। जी, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी का आपने और करना है, तो ये और गेट है। ये ए कॉम्प्लीमेंट से वायर आ रही है, ये बी से वायर आ रही है, और दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे आउटपुट आ गया और गेट अप्लाई हो गया प्लस का सिंबल। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट सी था, तो ये आउटपुट बी कॉम्प्लीमेंट से ली गई है इनपुट, और ये सी से इनपुट ली गई है, दोनों पास कर दी किसमें, और गेट में, जो कि आउटपुट के तौर पे क्या देगा आपको, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और इन दोनों सम टर्म्स का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। एंड गेट इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट के लिए। तो फर्स्ट इनपुट ये है जो कि ये इनपुट आया, उसके बाद सेकंड इनपुट ये है जो कि ये इनपुट है, और सेंटर में एंड गेट है, डॉट अप्लाई हो गया, ठीक है, दैट इज़ अ फंक्शन। ये सर्किट बन गया हमारा गिवन फंक्शन का। नंबर 2 बी, इसका सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट के आगे सेकंड पार्ट जो था उसका, उसमें एसओपी फाइंड आउट करना है, ये पीओएस का, प्रोडक्ट ऑफ सम का। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपको सम एसओपी मिल जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूट लॉ अप्लाई कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। पहले क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये और बी कॉम्प्लीमेंट ये, दरम्यान में डॉट है, ये हो गया प्लस। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। उसके बाद प्लस, और बी और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से ये और ये, प्लस उसके बाद बी और सी। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी आ गया, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट सी आ गया, और ये दोनों ज़ीरो के बराबर हैं। किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट डॉट हो ज़ीरो के बराबर होगा, ये यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। जबकि एसओपी एक्सप्रेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है, ये प्रोडक्ट टर्म है। ये फर्दर मिनिमाइज हो सकता है। एक हमने लॉ पढ़ा था, कंसेंसस थ्योरम करवाया था आपको, या फिर रिडंडेंसी थ्योरम भी इसको बोलते हैं। उसमें 3 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं ए और बी, इसमें ए और सी, और इसमें बी और सी। हर वेरिएबल 2 दफ़ा गिवन है, ए और ए 2 दफ़ा गिवन है, उसके बाद बी और बी 2 दफ़ा गिवन है, सी और सी 2 दफ़ा गिवन है, सिंपल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें ये देखना आपने कि जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में है, लाइक यहाँ पे वेरिएबल है बी कॉम्प्लीमेंट में और सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ए का भी कॉम्प्लीमेंट है लेकिन ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स के बी जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी है और सिंपल में भी है।
ये दोनों टर्म हमारे पास रह जाएंगी, बाकी सेंटर वाली तीसरी टर्म जो है रिड्यूस हो जाएगी कंसेंसस थ्योरम के लिए। और इसके लिए आपने वन को इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे जो वेरिएबल मिसिंग है उसको इंट्रोड्यूस करवा देना है, या सिंपली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एमसीक्यूज में अगर आता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बी और सी, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी सिंपल फॉर्म में है, कॉम्प्लीमेंट्री टर्म जो है मतलब ये और ये रह जाएंगी, बाकी थर्ड टर्म वो रिड्यूस हो जाएगी। या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस करवा दें, मतलब बी इंट्रोड्यूस करवा दें यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाएगा। देखें जी, ये थ्योरम भी आ सकता है, इसको अच्छी तरह देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी इंटू वन हमने लगाया, वन का क्या लिखेंगे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी और सी ये वाला। आगे फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी ये बन गया, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी यहाँ से इसके साथ। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बी और सी जो है और प्लस बी सी ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, और इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों टर्म से हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, बचा क्या वन प्लस सी, और यहाँ पे बी और सी कॉमन लिया, तो बच गया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। कोई भी वेरिएबल प्लस वन वन के बराबर होगा, मतलब ये पूरा वन हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लेस के साथ होकर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जबकि यहाँ पे भी बी और सी रह जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ये बी और सी है। देखिए फाइनल रिजल्ट बन गया हमारा, ये फंक्शन आ गया एसओपी फॉर्म में। उसके बाद थर्ड पार्ट में था कि आपने फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसको फंक्शन के साथ ऐड करना है, तो वो वन के बराबर आना चाहिए। इसको हम एज अ फंक्शन यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में या तीसरे पार्ट में, और इसका कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखें ये गिवन फंक्शन था, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट जब अप्लाई हुआ डी मॉर्गन ला के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे डॉट था प्लस बन गया, ये पूरे पे कॉम्प्लीमेंट आ गया और यहाँ पे पूरे पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट जब इसको अंदर अप्लाई किया तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया बी का सिंगल कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट बन गया ये प्लस, और उसके बाद सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें जो टर्म मिली है दैट इज ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी प्रोडक्ट हम एसओपी मिल गया हमें। इस वाले जो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है इसको हम फंक्शन में ऐड कर देते हैं, और फंक्शन जो हमने ऊपर से एसओपी फॉर्म में बनाया वो यूज़ हम कर रहे हैं, जबकि आप दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जो गिवन था, उसको भी आप मल्टीप्लाई करके ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी ये फंक्शन हो गया, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट ये हमने नीचे से लिया जो कि हमने एफ का कॉम्प्लीमेंट लिया था, दैट इज एफ कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जी इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई फर्दर। यहाँ से हमें बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन मिला, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कॉम्प्लीमेंट रह गया, यहाँ से सिंपल ए रह गया, बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कॉमन आ गया, प्लस बी यहाँ से कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, और अंदर क्या रहेगा सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू वन, वन प्लस डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू वन, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी अगेन किसके बराबर होगा वन के, दैट इज द सोल्यूशन। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम देखें पेपर को तो उसका सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा बी पार्ट है उसको एक नज़र देखें। जी यहाँ पे ऑब्टेन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ पी एस इन पी एस फॉर्म फॉर द फॉलोइंग के मैप को इस्तेमाल करना है, और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ये टर्म गिवन है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, मतलब चार वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको के मैप के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये डोंट केयर भी गिवन है यहाँ पे। प्लस इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका डोंट केयर भी साथ ही रिवाइज हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, obtain the simplified expression in POS form for the following function use K-map, और इसका आपने सर्किट डायग्राम भी फाइनली डिज़ाइन करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो जी यहाँ पे हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं कि इसको हम जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे और POS के लिए दो बातें आपने याद रखनी है। प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए वेरिएबल्स को ज़रा आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है,
इसमें सिंपल जो वेरिएबल होगा लाइक ए हमारे पास है, तो उसको किससे इंडिकेट किया जाएगा, 0 से। और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको इंडिकेट किया जाएगा 1 से। मतलब एसओपी का उलट है, रिवर्स है। ए कॉम्प्लीमेंट 1 को इंडिकेट करेगा और 0 ए सिंपल को इम्प्लीमेंट करेगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद इसके लिए सिंपल ए जो हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 फॉल कर रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डी है, इसका भी 0 आएगा बिकॉज ये सिंपल फॉर्म में है। मिसिंग क्या है, सी। तो सी के लिए हम लोगों ने, सी की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, सिंगल वेरिएबल है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सी के लिए 0 लगा लेना है, और उसके बाद सी के लिए 1 लगा लेना है। डायरेक्टली भी आप यहाँ से टर्म्स को ले सकते हैं। ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद ये भी 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और सी की जगह पे हमने एक दफ़ा 0 लिख लिया, एक दफ़ा 1 लिख लिया। अब ये किसके बराबर होती हैं वो टर्म आपने देख लेनी है। ये बाइनरी किसका कोड है, 4 का, और ये बाइनरी किसका कोड है, 6 का। यहाँ से हमें ये 2 टर्म मिल गए हैं। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट और सी और डी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 1 के। उसके बाद बी मिसिंग है यहाँ पे, वो मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। उसके बाद सी के लिए क्या आएगा, 0, और यहाँ भी 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाह रहे हैं, हर चीज़ एग्जिस्ट होनी चाहिए, तमाम वेरिएबल फॉल करने चाहिए, तो उनकी हम पोजीशन फिल अप कर रहे हैं। अब 0 के लिए मैंने यहाँ पे, बी के लिए यहाँ पे 0 लिख लिया और यहाँ पे 1 लिख लिया। बाकी आपने एज इट इज़ लिख देना है जो गिवन वेरिएबल्स हैं। अब देखें सपोज यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अभी किसका कोड बनता है, ये भी इसके वेट के अकॉर्डिंगली, ये इसका वेट 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका 8 होता है। तो 8 + 1 9, मतलब ये 9 का कोड बनेगा। उसके बाद इसका वेट 1 है, इसका 2 है, 4 है और 8 है। 8 + 4 कितना होगा, 12, 12 + 1 = 13। तो ये 13 का कोड बन गया। यहाँ पे हमें 2 टर्म मिली हैं, एक, उसके बाद ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। ये फोर्थ टर्म के लिए 2 वेरिएबल मिसिंग है, ए की पोजीशन भी आपने फिलअप करनी है और बी की भी करनी है। तो इट मीन्स कि ए और बी के लिए पहले 0 0 लिखना है, उसके बाद 0 1 लिखना है, फिर 1 0 लिखना है और 1 1 लिखना है। ये तरीक़ाकार भी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जबकि हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म ली है कौन सी, ये वाली, इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, पहले +0 ऐड किया, ये तरीका आपको बताया था। उसकी जगह पे हमने सी ऐड करवा दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इधर 4 ही आया, इधर 6 ही आया। जो हमने तरीका ऊपर लिया था वो भी फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पे यहाँ पे 0 ऐड किया गया, और यहाँ पे बी और बी का कॉम्प्लीमेंट ऐड किया गया, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 13, ये नंबर टॉप पे आपने ये दोनों भी कर लिए। उसके बाद नंबर 3 पे जो थर्ड टर्म है उसमें हमने डी इंट्रोड्यूस करवाया, डी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, और इधर डी आ गया, इधर डी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे 2 टर्म मिल रही हैं, एक 12 है और एक 13 है। और हम इनके नाम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज इनको हमने के मैप के अंदर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जी, उसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट जो था उसमें क्या क्या गिवन था, सी और डी। नंबर 4 वो भी आपको मैं बता दूँ ज़रा किस तरह से आपने करना है, सी प्लस डी, और इसमें एक का कॉम्प्लीमेंट था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में रिपीट हो रहा है, पीओएस फॉर्म का आपने के मैप के जरिए इम्प्लीमेंट करना है। जी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी ये है, इसको हम कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सी कॉम्प्लीमेंट और डी। तो हमने बोला कि सी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के, और डी की जगह पे क्या आएगा,
ज़ीरो आएगा। ठीक है, बाकी दो चीज़ें मिसिंग हैं, उसके लिए हम मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे रख लेते हैं। दो वेरिएबल का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ज़ीरो और ज़ीरो। फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू ज़ीरो, बी की वैल्यू ज़ीरो, फिर ए की वैल्यू ज़ीरो, बी की वैल्यू वन, उसके बाद ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू ज़ीरो, और इसके बाद ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू भी वन। इसके साथ हमने सी कॉम्प्लीमेंट और डी की वैल्यू एज इट इज़ लिख लेनी है, और यहाँ से हमें चार मैक्स टर्म्स मिलेंगे, वन ज़ीरो, वन ज़ीरो, उसके बाद वन और ज़ीरो, और ये किसका कोड बन गया, टू का डेसिमल टू। उसके बाद ये किसका कोड बन गया, सिक्स का, और ये किसका कोड बन गया, टेन का, और ये किसका कोड बन गया, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये वन वेट है इसका, इसका टू वेट है, फोर और एट, एट फोर फोर, ट्वेल्व, ट्वेल्व और टू फोर्टीन, तो यहाँ पे आ गया फोर्टीन। अब इन चीज़ों को आपने पॉपुलेट करना है। थर्टीन भी हमें ऊपर मिला है, उसके बाद फोर्टीन भी मिल गया, ट्वेल्व भी मिल गया। ये देखें यहाँ पे ये फंक्शन बन गया जी, फोर सिक्स नाइन ट्वेल्व थर्टीन। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, इसके सारे कॉम्बिनेशन नोट कर लेते हैं। वाइट बोर्ड में आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। जो फंक्शन हमने ड्राइव किया है यहाँ से, f इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स उसमें क्या क्या मिला है हमें, जी सबसे पहले तो पहले फंक्शन ये फर्स्ट वाला जो हमने सॉल्व किया, इसमें फोर और सिक्स था, नाइन और थर्टीन था, फोर सिक्स नाइन और थर्टीन, फोर, नंबर सेकंड पे सिक्स, उसके बाद नाइन, उसके बाद थर्टीन, नेक्स्ट में थोड़ा सा आगे मूव करें तो थर्ड टर्म से हमें मिला ट्वेल्व और थर्टीन, तो ट्वेल्व आ जाएगा, थर्टीन हम स्किप करेंगे बिकॉज ऑलरेडी है इसमें, ट्वेल्व हो गया। बाद में इसको अरेंज कर लेंगे और डोंट केयर भी लिख लेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली हम अपना मैप को पॉपुलेट कर लेंगे। जी नेक्स्ट में टू है, सिक्स है, टेन है और फोर्टीन है, टू सिक्स टेन और फोर्टीन, टू सिक्स ऑलरेडी है, टेन और फोर्टीन, और हमारे पास डोंट केयर गिवन है, डी को भी हम लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म है, दैट्स वाई यहाँ पे एम कैपिटल आएगा, और यूएस है, दैट्स वाई यहाँ पे फाइव हम लिखेंगे फंक्शन में, और एम कैपिटल लिखेंगे मैक्स टर्म्स। जी नंबर नेक्स्ट पे यहाँ से हम पिक कर रहे हैं जी डोंट केयर की ऑप्शन जो क्वेश्चन में गिवन थी। जी यहाँ पे
क्वेश्चन में गिवन है 0, 3, 5 और 8। 0, 3, 5, 8। 0, 3, 5 और 8। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने के मैप डिज़ाइन करना है। ये पे 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स के मैप पे रिक्वायर्ड उनकी नंबरिंग आपको याद होगी। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ए है, उसके बाद बी है, देन सी है और डी है। ये ऑप्शन में 0, 0, 0, 1, 1, 1 रखा था आपने एडजेसेंट सेल्स के रूल्स को फॉलो करते हुए, और 1, 0 रखा था। अगेन 0, 0, 0, 1, 1, 1 और फाइनली 1, 0। उसके बाद जो नंबर 2 पे ये लें जी, ये हो गया हमारा डिज़ाइन। यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ पुट करनी है। 0 पे डोंट केयर आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आप क्रॉस लगाएंगे। 3 पे डोंट केयर आ रहा है, यहाँ पे हम क्रॉस लगा लेंगे। और 5 पे आ रहा है, ये 0 का बॉक्स है, 1 का, ये 2 का, ये 3 का। इधर भी लिख लेते हैं, ये 0 का बॉक्स, ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का। उसके बाद ये 4, 5, 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, और 4 सेल्स में 8 यहाँ पे। उसके बाद ये 9, ये 10 और ये 11। नेक्स्ट है जी 12, 13, ये 14 का बॉक्स है, और नेक्स्ट ये 15 का। इनकी नंबरिंग आपने एक दफ़ा याद कर लेनी है, बार बार आपको टाइम टू टाइम काम आएगी जी। इसमें हमने फिट कर दिया। उसके बाद डोंट केयर में क्रॉस कर लेते हैं जी 5 की पोजीशन पे और 8 की पोजीशन पे, लाइक यहाँ पे। उसके बाद हमने पॉपुलेट करने हैं अपने ये वाले कोड 2 का। यहाँ पे 2 गिवन है, दैट्स आपने यहाँ पे 1, 0 पुट कर लिया बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ सम की बात की जा रही है। ये हमारा ओके हो गया। उसके बाद 4 पे आ जाना है आपने, 4 पे 0 पुट करना है। ये 0 पुट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद 6 पे ये 0 पुट कर लिया। उसके बाद 9 पे यहाँ पे 0 पुट कर लिया। उसके बाद 10 पे इधर 0 पुट कर लिया आपने। उसके बाद 12 पे इधर 0 पुट हो गया। उसके बाद 13 पे
यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद है जी 14 पे यहाँ पे 0 आ गया। देखें बड़ा मज़ेदार किस्म का गेम है बनने जा रहा है हमारा। ये मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को आपने लेना है और हम के डोंट केयर को साथ में मिला सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को लपेटने के लिए। तो ये 4 सेल ये वाले जिसमें 2 डोंट केयर भी आ रहे हैं और 4 सेल हमारे ये वाले, ये हमारा एक ही इम्प्लीकेंट बन रहा है यहाँ से यहाँ। ये वाले कॉर्नर्स और ये कॉर्नर्स आपस में ओवरलैप मैप कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 हमारा, यहाँ से हमें एक टर्म मिलेगी। ओके जी, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस करने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, रिपीट कर लेना है और हमारे ये 2 ज़ीरो मिसिंग है फ़िलहाल, तो इनको मिलाने के लिए हमने ये बॉक्स बना लिया, ये 4 सेल्स का। ठीक है, पहले 8 सेल का बन गया और ये 4 सेल का बन गया। इसको हम नंबर 2 कह लेंगे। और जो हमारा फंक्शन मिलेगा f इज़ इक्वल टू जी, नेक्स्ट में क्या आएगा, मिनिमाइज्ड फॉर्म हमारी अचीव होने जा रही है यहाँ पे। जी, सबसे पहले आपने वेरिएबल फंक्शन 1, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, मैक्स टर्म लिखनी है हमने और नंबर सेकंड पे जो कलर हमने यूज़ किया उसी को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ से हमें सेकंड टर्म मिलेगी। एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपने याद रखनी है कि a इज़ इक्वल टू जहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल होगा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल आएगा, और जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी उधर उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस साइड पे लिख के रख लेना है, ये मिस्टेक आपसे बार बार होगी पीओएस में। जी, अब लिखते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ए और 4 वेरिएबल है हमारे पास, और कितने सेल्स का पहली लूप बनी हमारी, 4 और 4 8 सेल की, और 2 रेज़ पावर 3 होता है 8। इट मीन्स कि ये एमसीक्यू तो आपको बताया था कितने वेरिएबल रिड्यूस होंगे, 3 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, सिर्फ सिंगल वेरिएबल आएगा। तो ए को हमने देखना है, ए की वैल्यू ये है इन चारों बॉक्सेस में और इन चारों बॉक्सेस में। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है और इधर 1 1 हो गई है, मतलब चेंज हो रही है, ए को रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गई है, ये सारी वैल्यूज बी की हैं, बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सी को देखें तो यहाँ पे 0 है, ये भी वैल्यू सी की है, ये सी की और ये सी की, जबकि ये डी की, ये वैल्यू डी की, ये और ये डी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और इस सेल में आके सी की वैल्यू 1 हो गई है, ये भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि डी यहाँ पे 0 है और यहाँ भी डी 0 है, इन सारे बॉक्सेस में डी 0 ही रहेगा, इन सारे बॉक्स में डी 0 रहेगा। इट मीन्स कि डी यहाँ पे हमें मिलेगा, जो कि हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज पीओएस की बात की जा रही है। तो यहाँ से हमें मिल गया डी 0 है, दैट्स वाई डी सिंपल फॉर्म में लिखा है। अगर डी की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पे डी का कॉम्प्लीमेंट आता, प्लस उसके बाद सेकेंड अगर हम देखें तो ये 4 सेल की लूप बनी है, इन चारों सेल के अंदर 2 रेज़ पावर 4 होता है, 2 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि टोटल 4 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हमें यहाँ पे रिड्यूस होंगे, इसमें से ये पावर जो है ये रिड्यूस हो जाती है, 2 रेज़ पावर k पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट। तो इट मीन्स कि 2 वेरिएबल आएंगे, 2 नहीं आएंगे। यहाँ पे देखना है ए की वैल्यू इन चारों बॉक्सेस में, ए की वैल्यू 1 है, इधर 1 है, मतलब चेंज नहीं हो रही और सेम रहेगी इस सेल में भी, इस सेल में भी। तो ए की वैल्यू 1 है, दैट्स वाई ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद
प्लस बिकॉज आप सम टर्म्स लिख रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं। नेक्स्ट बी को देख लें, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इधर 0 है, इट मीन्स के चेंज हो गई। सी की वैल्यू 0 है यहाँ पे इस पूरे खाने में, और यहाँ भी सी की वैल्यू 0 है, इट मीन्स के सी भी आएगा। और सी की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई वो सिंपल फॉर्म में आएगा। उसके बाद डी को देख लें, ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो डी भी चेंज हो गया। और हमने पढ़ा कि यहाँ पे दो वेरिएबल रिड्यूस होंगे, जबकि बी और डी यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो ये हमारा बना है जी नेक्स्ट टारगेट। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है यूजिंग के मैप और पी यू एस एक्सप्रेशन है। उसके बाद फाइनली क्वेश्चन में था कि इसका आपने सर्किट भी डिज़ाइन करना है। इसको हम कर लेते हैं सेव, और नई फाइल यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं। ये नया पेज ओपन हो गया। डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू डी प्लस सॉरी डॉट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से प्रीवियस पे जाके देखें तो एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है, इसको आप सही कर लें। प्रोडक्ट हम बना रहे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें यहाँ पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन क्या है, और फाइनली आपने उसका सर्किट भी डिज़ाइन कर देना है। जी फंक्शन क्या था, एफ इज इक्वल टू डी था डॉट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। सिंपल आपको एक वेरिएबल, ये एक ही वायर है। उसके बाद अगर यहाँ से हम पिक करेंगे और यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ कर लेंगे, दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद डी की वायर आपको एक चाहिए, इसे सी कह लेते हैं और इसको डी कह लेते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट और उसका और गेट यूज़ कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद सी यहाँ से आएगा, दोनों का और होगा।